फुटबॉलर्स दुनिया में अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं और अगर इनकी लिस्ट बनाई जाए तो पहला नाम पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सिर्फ दुनिया में? हाँ, दुनिया में, बिल्कुल। पाकिस्तान की बात नहीं करें, यही हमारा आलमिया है। दूसरा नाम है डेविड बेकम का। तीसरा नाम है अर्जेंटाइन के जो स्टार खिलाड़ी हैं लायनल मेसी। और सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले जो फुटबॉलर्स हैं उनमें $153 मिलियन के साथ पहला नाम है लायनल मेसी का। $138 मिलियन के नाम के साथ जो दूसरा नाम है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, और $111 मिलियन के साथ तीसरा नंबर है नेमार का। फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल, ये बात है दुनिया की। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें ऑपोजिट, तो बिल्कुल ऑपोजिट मामला है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जिस लेवल पर उनका टैलेंट है उस लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस, रिसोर्सेज और हमारे फुटबॉल के जो बोर्ड्स हैं, हमारी जो फुटबॉल की जो नेशनल टीम है उसकी परफॉर्मेंस है, ना इनकम है, ये सारे मामलात हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि दुनिया में अपना नाम बनाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और उनके ख़ानदान के ख़ानदान फुटबॉल खेलते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी फुटबॉलर मुदस्सर मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कई मुल्की और बैनुल अक़वामी एजाज़ात अपने नाम किए और उनकी फैमिली भी फुटबॉल की ही फैमिली है। 7 से 8 लोग उनकी फैमिली के मुख्तलिफ जनरेशन से फुटबॉल से वाबस्ता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए आपने और आपकी फैमिली ने किस लेवल तक फ़ुटबॉल खेला है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए लोगों को। जी ज़रूर। मैं स्टार्ट करूँगा अपने दादा अबू से, जिन्होंने पाकिस्तान जो इंडो पाक टीम होती थी पार्टीशन से पहले उसको रिप्रेजेंट किया। फिर देन जब वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में मूव हुए तो मेरे ताया अब्बू ने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया। देन मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया, वो 5 से 6 साल कैप्टन रह चुके हैं सीनियर टीम के। फिर मेरे चाचू एजाज़ अली ने, उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। देन मेरे कज़न ने, देन मैंने, फिर मेरे तायाब के छोटे बेटे ने। तो इट्स अ लॉन्ग चेन दैट वी हैव बीन सर्विंग दिस कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मैंने पाकिस्तान टीम को अंडर 13 में रिप्रेजेंट किया है और अंडर 13 एशियन कप में हमने हिस्ट्री का पहला ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। उसके बाद हमने अंडर 15 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स को सिंगापुर में रिप्रेजेंट किया था। देन अंडर 17 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स में मलेशिया में रिप्रेजेंट किया था। देन अंडर 19, देन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक मिसहैप हो गया था, मेरी नींद इंजरी हो गई थी, तो उसकी वजह से आई कुडंट कंटिन्यू एट दैट लेवल ऑफ फुटबॉल। लेकिन अभी मैं डोमेस्टिकली और अपने लोकल क्लब लेवल पे खेल रहा हूँ। सही है। अच्छा ये बताएं कि क्या ये कोई रिकॉर्ड है 8 फैमिली मेंबर्स का नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेलने का? जी जी, फॉर द रिकॉर्ड हमने इसको क्लेम करने के लिए की थी कोशिश गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बीच में से 2 से 3 प्लेयर जो हैं उन्होंने सिर्फ यूथ लेवल तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए वो क्लेम नहीं हो सका। लेकिन अगर उन्होंने भी सीनियर लेवल तक रिप्रेजेंट किया होता तो दिस इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी भी आज तक एक ही फैमिली के कोई ऐसे मेम्बर्स नहीं हैं जिन्होंने एक ही गेम के अंदर किसी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो इंटरनेशनल लेवल तक। तो क्या मशवरा ये दिया था किसी ने कि आपने फुटबॉल ही खेलना है, या किसी ने समझाया भी था कि भाई कोई और खेल खेलो? क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम फुटबॉल की बात करें बुरा हाल है, रैंकिंग में हम 200वें नंबर पर आते हैं। उसके बावजूद क्या वजह है कि आप सब लोग फुटबॉल की तरफ आएँ? आपके इस सवाल के जवाब में तो मैं ये कहूँगा कि हमें ये ख़ुद भी अगर कहीं पे बताना पड़े तो बताने के बाद रिएक्शन ये आता है कि अच्छा पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम भी है, तो वो एक बहुत ही वियर्ड सा सिचुएशन हो जाता है हमारे लिए भी। लेकिन इसमें तो मैं यही कहूँगा कि हमारा तो एक तरह से शौक़ था, और जिस तरह से फैमिली के अंदर एक चीज़ चली आ रही थी उसके बाद तो आई वुड से कि हमारी तो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लेगेसी को लेके चलने की, और हम तो लेके चल रहे हैं चाहे जिस तरह के भी हालात हो। सही है। तो मुदस्सिर ये बताएं कि आमदनी कितनी हो जाती है और क्या गुजारा और ट्रेनिंग का खर्च निकल आता है? सर यहाँ पे तो फुटबॉल से अगर आप कमाने की बात करें तो मुझे नहीं लगता है। आपका जो हाईएस्ट पेड फुटबॉलर है, जो आपका नेशनल टीम का कैप्टन है, या मेरे ख्याल से वो भी 1 लाख या इससे ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, विच इज़ नथिंग इन द कंट्री लाइक पाकिस्तान। अगर आप इस लेवल की बात करें कि एक पाकिस्तान टीम का कैप्टन, अगर आप इसको कंपेयर करें क्रिकेट से, तो इट्स लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो ये तो अगर आप अर्निंग की बात करें तो इतनी कम है कि आई गेस वो अपने घर को चला ही लें, उससे तो वही बहुत है, वो इक्विपमेंट और वो तो फिर बहुत दूर की बात है। तो इतना कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप
ये कह सकें कि कोई अपने बच्चे को प्रमोट करेगा इस चीज़ में आने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों में देखने की ज़रूरत है। तो वन ऑफ देम इज़ यस फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा, अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो हमारे जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर उनके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, लेकिन ये कि बैनुल-अक़वामी तौर पर हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, इसकी क्या वजह लगती है आपको? कंपैरिजन करना बहुत इजी होता है, लेकिन आप कंपैरिजन सिर्फ इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू कंपेयर द फैक्ट्स एंड फिगर्स एज वेल। आपकी नेशनल टीम पूरा ईयर में हार्डली 1 से 2 मैच खेलती है, वो भी अभी लास्ट 5 to 6 ईयर से वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो जब तक आपकी टीम को रेगुलर कैंप्स नहीं मिलेंगे, रेगुलर मैचेस नहीं मिलेंगे, फ्रेंडली मैचेस नहीं मिलेंगे, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट जिन लोगों के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, तो जब तक वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, प्लेयर्स को जब इक्वल रिसोर्स नहीं प्रोवाइड होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होगी, तो उनको कंपैरिजन करना मुझे लगता है कि इट्स टोटली अनफेयर। सही है। तो ये जो ग्रास रूट लेवल है उस पर क्या करना चाहिए आपके ख्याल में फुटबॉल के लिए? रूट लेवल पे मैं समझता हूँ किसी भी तरह का स्टेप वो मुफीद हो सकता है। लाइक आप स्कूल लेवल पे इस फुटबॉल को प्रमोट करें, बिकॉज आपके पास इतना कोचिंग स्टाफ है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, तो आप लोगों के पास ट्रेंड स्टाफ है, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करें अपने डिफरेंट एरियाज़ में, क्योंकि वो सब भी इस वक्त उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो दे नीड टू प्रोवाइड दैट रोड मैप टू देम कि वो खुद से चेंज प्रोवाइड करें, कोचेस प्रोवाइड करें। ग्रास रूट लेवल पे मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है, स्पेशली स्कूल लेवल पे, बिकॉज वहाँ पे मुझे लगता है कि रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पे दे जस्ट नीड टू प्रोवाइड द राइट कोचिंग स्टाफ एंड ऑल। सही। अच्छा, और लॉन्ग टर्म क्या इकदाम होने चाहिए हुकूमत की जानिब से, मीडिया की जानिब से? क्या ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगता है कि जो मोरल है हमारे खिलाड़ियों का वो बढ़ा सकेगी? सर, आने को तो मैंने जिस तरह आपको बोला, मैं तो खुद एक फ़ुटबॉल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमें जो एक एथलीट होता है, जो एक स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसके लिए एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये पैसे और इन चीज़ों की आती है बात, लेकिन उनके लिए सबसे पहले रिकग्निशन है। तो अभी तो अगर हम सिर्फ चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना ही शुरू कर दें तो प्लेयर्स के लिए वही बहुत होगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और उस सब चीज़ों की तरफ भी लेकें। लेकिन मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, और इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि लोग आ नहीं रहे हैं, आपके क्रिकेट से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में फ़ुटबॉल हो रहा है। मसला सिर्फ ये है दिखाया नहीं जा रहा है। दिखाया क्यों नहीं जा रहा है, इसकी वजह आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि इट इज़ योर एंड। तो फुटबॉल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, फुटबॉल की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, सिर्फ उसको उस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जाता है जिस तरह से क्रिकेट को, या दूसरी, मेरे ख्याल से सिर्फ क्रिकेट को ही उस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, और किसी भी स्पोर्ट्स को उस तरह से सपोर्ट नहीं हासिल है। एंड दिस इज़ द एक्चुअल डिलेमा राइट नाउ।